Dear student, I am तमन्ना हुसैन फ्रॉम द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करें, जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें इस बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसके अगले एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4, मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी संख्या को हम जान पाते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। यानी यहाँ पे हम बेसिकली परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपको एग्जाम में फुल से फुल मार्क्स दिला सकता है, और वो तरीका इतना आसान है जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। इस एक्सरसाइज में हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। परिमेय संख्या क्या होता है जी? परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q जो होता है नॉट इक्वल टू होता है क्या? 0, और p एवं q जो है एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें इसके दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। तो दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है जी? इसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है, या फिर अशांत हो सकता है। ठीक है, जिसे हम असानी भी कहते हैं, इसे हम असानी भी कहते हैं, और इसे हम अनासानी भी कहते हैं, अनासानी भी कहते हैं। ठीक है जी, किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या फिर अशांत हो सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि कैसे, कब जो होता है शांत होता है और कब जो है अशांत होता है। शांत होने के लिए शर्त होता है, शांत के लिए शर्त है क्या जी? शांत कभी भी कोई परिमेय संख्या p/q शांत तभी हो सकता है जब इसके हर का गुणनखंड किया जाए, तो इसका गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का हो। ठीक है, यानी इसकी गुणनखंड करने पे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का आता है, तो कहेंगे कि वो संख्या जो है क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। यदि ऐसा नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा जी? वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, या फिर यदि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 आता है, तो भी यह संख्या जो है, यह परिमेय संख्या जो है शांत हो सकता है। या फिर उसकी हर के गुणनखंड में केवल 5 5 आए, या 5 का पावर 2, 5 का पावर 4 आए, तो भी वह संख्या शांत हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि कैसे जो है कोई परिमेय संख्या शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि यदि हम ले ले 1/4। ठीक है जी, तो इसको यदि हम भाग नहीं, इसके हर का फैक्टर करते हैं, हर का गुणनखंड करेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 होगा, यानी 4 का गुणनखंड क्या है जी? 2 × 2 बराबर 2 का पावर 2। तो इसका हर का गुणनखंड क्या है जी? 2 का पावर 2, अर्थात यह संख्या जो है क्या है? शांत है। ठीक है जी, शांत है। यदि कोई एग्जाम्पल्स हम ऐसे ले लें कि 1/6। ठीक है जी, 1/6 इसकी ये परिमेय संख्या, इसके हर का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है जी? हर का गुणनखंड किया जाए तो क्या आएगा? 6 का गुणनखंड करो तो आएगा जी, यानी 6 का गुणनखंड करने पे 2 × 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है। तो यह संख्या जो है 2 × 5 के पावर के रूप में नहीं आई,
यानी 2 गुणे 5 के अलावा कोई एक अदर संख्या आई है जो कि 3 है, इसलिए यह संख्या जो है क्या हो जाता है जी, अशांत हो जाता है। ठीक है, ये अशांत हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ इसी तरह से और एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कब जो है कोई संख्या शांत हो सकती है और अशांत हो सकती है। ठीक है, आइए एग्जांपल हम लेते हैं 1/20। ठीक है जी, इसका हम फैक्टर करेंगे, हर का फैक्टर करते हैं 20 का, तो क्या आ जाएगा जी, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, यानी 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, या यूं कहे तो 2 के पावर 2 इंटू 5। ठीक है जी, तो इसका हर का गुणनखंड किए तो क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके पावर में क्या है, एक है। देखिए तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, यदि इस रूप का है ये तो शांत हो सकता है। ओके, तो यह संख्या क्या हो जाएगी जी, शांत संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये शांत हो जाएगी। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन करते हैं 1/21। ठीक है जी, 21 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमारा क्या होता है जी, 3 से जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा, यानी इसका फैक्टर हुआ 3 इंटू 7। ठीक है जी, इसका फैक्टर हम लिखते हैं 3 इंटू 7। ये इसके रूप का नहीं है, अर्थात यह संख्या जो है क्या है जी, अशांत है। ठीक है, अशांत संख्या है। ओके, समझ में आया। चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम ऐसे संख्याओं को देखते हैं जरा कि कोई दशमलव रूप में लिखा हो। ठीक है, दशमलव रूप में लिखा हो और उसको हमें परमीय संख्याओं के रूप में बदलना सीखना है। ठीक है, सपोज कि क्वेश्चन हो निम्नलिखित संख्या को परिमेय रूप में लिखें। क्या जी, परिमेय रूप में लिखें। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज कि कोई एग्जांपल मेरे पास है 0.64। ठीक है जी, ये दशमलव की संख्या है। ठीक है, और इसको हमें परमीय संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये संख्या क्या है जी, अगर इसमें से डेसिमल हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 64 हो जाएगा। आगे 0 रहे न रहे कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, तो 64 हो गया, बटा लगा दीजिए। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए इस दशमलव के मतलब एक समझिए। ठीक है, और इसके बाद जितना डिजिट है ना उतना 0 लगा दीजिए, आंसर। ये परमीय संख्याओं के रूप में आ गया। ठीक है, दूसरा, अगर क्वेश्चन ऐसा हो 0.3468, ठीक है जी, ये है और इसको हमें परमीय संख्या के रूप में लिखना है। तो सेम ऐसे कीजिए, अगर इसका 0 हटा दिया, दशमलव हटा दिया जाए तो क्या रहेगा, 3468 हो जाएगा, बटा लगा दीजिए। दशमलव का मतलब एक, बाकी जितना डिजिट है उतना 0 लगा दीजिए। हो गया, ये हो गया हमारा परमीय रूप। बटे के रूप में हमने इसको लिख दिया, ये हो गया हमारा परमीय रूप। ठीक है, एक क्वेश्चन और, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो 8.642। ठीक है जी, यदि इसको हमें लिखना है तो क्या करेंगे, बस इसके डेसिमल को हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद डेसिमल का मतलब 1, उसके बाद जितना डिजिट उतना 0। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे नहीं, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये तो थी बेसिक बातें जो हमें जानना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसके लिए
इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन 13/3125। ये तो हमने बताया कि शांत और अशांत चेक करने के लिए बिना विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग किए, यदि हम भाग करके भी चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या जो है शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। ठीक है, तो जिसका दशमलव प्रसार जब डिवाइड करके निकालते हैं तो एक ही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है, वो क्या होता है जी, अशांत हो जाता है, शांत नहीं होता है। यानी जो संख्या जो है पूरी पूरी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो शांत हो जाता है। जो नहीं कटता है वो हमारा अशांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको डिवाइड करना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी विभाजन तो करने की बात ही नहीं आती है। तो अब इस हालत में हम कैसे करेंगे, तो इसको हम जैसे अभी आपको बताएं कि इसके हर का गुणनखंड करेंगे और हर के गुणनखंड में देखेंगे कि इसका हर का गुणनखंड क्या आ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 3125। ठीक है जी, इसका गुणनखंड कीजिए तो किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, और 3 से, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट किससे जाएगा जी, 5 से। 5 6 जा 35, उसके बाद क्या बचेगा 1, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 बचेगा 1, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 5 जा 1, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इसका फैक्टर यदि हम करें तो क्या हुआ जी, 3125 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर इसको कहें तो 5 का पावर 5। ठीक है जी, यानी इसका गुणनखंड करने पे क्या है जी, 5 का पावर 5, अर्थात यह शांत संख्या है, चूंकि यह 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा जी, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 13 शांत शांत संख्या है। ओके, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन हम ले लें, या क्वेश्चन हम ले लें तो क्या हो जाएगा जी, ले लेते हैं 6/15। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके बुक का, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, 6/15। 15 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है जी, 15 का, क्योंकि हर का फैक्टर करते हैं, हर का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, अर्थात इसका फैक्टर हुआ कितना, 15 का 3 इंटू 5। यह जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का नहीं है, अतः यह संख्या क्या है जी, अतः यह संख्या, अतः 6/15 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है जी, अशांत आवर्ती है। इसी तरह का यदि क्वेश्चन ऐसे रहे, ठीक है जी, क्वेश्चन यदि ऐसे रहे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या जी, 23 2 का पावर 2, 23/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ यदि क्वेश्चन ऐसे रहे तो इसमें टेंशन की क्या बात है जी, कुछ तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, केवल इसका साइन को छुपा दिया गया है, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अब समझ में आ गया होगा, ये देखिए तो इसके हर का गुणनखंड ऑलरेडी ये गुणनखंड लिखा हुआ है, 2 के पावर
m और 2 के पावर 5 के पावर n के रूप का है। अतः ये क्या है जी, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं। अतः 23/2 का पावर 2 5 का पावर 2 एक शांत संख्या है। यह शांत परमीय संख्या, ठीक है, या शांत है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसे रहे, 7 नंबर क्वेश्चन, 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन यदि ऐसा रहे तो क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिर से गुणनखंड दिया हुआ है, लेकिन क्या दिख रहा है जी कि 2 और 5 के गुणनखंड के सिवा इसमें 7 का भी गुणनखंड आ रहा है। अर्थात इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। यहाँ 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 7 एक ऐसा गुणनखंड अलग से आ रहा है। अर्थात यह जो है ये क्या हो जाएगा जी, जब ये इस रूप का नहीं है, कुछ और भी संख्या इसमें आने लगे तो वो क्या हो जाता है। अतः 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5 7 का पावर 5 एक अशांत या 7 का पावर 5 अशांत आवर्ती है। क्या जी, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको बताऊंगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। यानी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें जो जो शांत है बस उन्हीं का दशमलव प्रसार हमें लिख के दिखाना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दशमलव प्रसार, परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम उसे क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं, विभाजन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों ने बनाया था तो वो क्या था, शांत था, इसलिए फिर से हम उसी को बनाएंगे और उसी का दशमलव प्रसार लिखेंगे, ठीक है जी। जब ऐसा हो, ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है जी, भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है। और जो ऊपर वाला होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है। भाज्य को भाज्य के जगह पे, भाजक को भाजक के जगह पे रख दिए, ठीक है। आइए, इतना से अगर हम डिवाइड लगाए इतना में, तो क्या डिवाइड संभव है? डिवाइड संभव नहीं है। अर्थात क्या करेंगे जी, डिवाइड नहीं लगा तो 0, ठीक है। उसके बाद क्या, डेसिमल लगाकर एक 0 लगाए, ठीक है जी। एक 0 लगाए, भाग लगा नहीं लगा, तो क्या करेंगे जी, फिर 0 देंगे, फिर अब एक 0 लेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, 1300, क्या अब भाग लग जाएगा? जी नहीं, अभी भी भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगे तो क्या करते हैं, 0, ठीक है। अब एक और 0 हम ले सकते हैं, 0 ले लिए, अब भाग लग सकता है, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा जी, तो इतना का तो टेबल हमें याद नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, गुणा करके चेक कर लेंगे। हम करते हैं 4 से, ठीक है जी। 4 से करिए तो 4 5 जा 20, बचेगा 2, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है जी। बचेगा क्या, 1, 4 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है जी। 4 3 जा 12 का 12, ठीक है। 12,500 घटाएंगे क्या होगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब 500 से तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, फिर एक 0 ले सकते हैं जो कि डेसिमल लगा दिया गया है ना। तो फिर अब
इतना से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक है जी, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, क्या हो जाएगा जी यहाँ 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8, सॉरी 1875। ठीक है, अब भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसमें क्या करेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको ट्राई करें, किससे करें तो 18 यानी 6 से करते हैं। ठीक है, आइए तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 बचा 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये कैंसिल, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, अतः या इसलिए इतना बराबर, इसका दशमलव प्रसार लिख दें 0.00416 आंसर। ठीक है जी, इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। ठीक है, डिवाइड आता है तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम किए थे उसमें भी शायद वो शांत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 शांत आया था जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 23 बाई 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है जी, ऐसा था। अब इसका दशमलव प्रसार सोच रहे होंगे कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि इसके पावर को कैलकुलेट कर दीजिए। ये 2 का पावर 3 है यानी 8 हो जाएगा, ये 5 का पावर 2 है यानी 5 5 जा 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी 200 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए नीचे वाला से ऊपर वाला को। ठीक है, भाग नहीं लगा 0, पॉइंट जाएगा 0 आएगा, आएगा जी भाग लग सकता है 1 टाइम में 200, क्या बचेगा जी 30, फिर डेसिमल लग गया 0 ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 200 1 जा 200। ठीक है जी, बचेगा क्या 100। ठीक है, फिर डेसिमल लग गया है तो 0 ले सकते हैं तो 205 जा 1000। ठीक है, इसलिए 23 बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या जाएगा 0 पॉइंट बराबर 0.115 आंसर। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइएगा और उसमें जो जो शांत होगा उस संख्या को आप दशमलव प्रसार के रूप में लिख दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हम रीडिंग लगाकर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में यदि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो यह संख्या के इस संख्या के q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या हो सकता है बताइए। ठीक है जी, तो आइए हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन ऐसा रहे तो हम इसको दशमलव प्रसार के परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिखना बताया भी आपको। ठीक है, तो यह जो है हम देख कर कह सकते हैं कि यह एक परमीय संख्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर कट जा रही है, अर्थात यह जो है परमीय संख्या है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा जी, यह एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। ठीक है जी, जब इसको हम चेंज करेंगे परमीय संख्या में तो क्या होगा कि इस संख्या और इसके बटे में कुछ ना कुछ आएगा जो 10 के पावर क्या कुछ होगा, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9 जो भी है। ठीक है,
तो 10 के पावर में कुछ आएगा। यदि हम 10 के पावर का गुणनखंड करते हैं तो वो क्या आ जाता है जी, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो क्या आएगा, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 होगा। अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 या 2 या 5 या दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। हम तो फैक्टर करके चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जी कि वो क्या होगा, 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकता है। ठीक है, आप देखिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर इसका 3 दिया हुआ, क्या कि इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया। जब क्वेश्चन में रेकरिंग लगा दे यानी इसके बाद कुछ और ऐसा ही आ सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर वैसा ही आ सकता है, यही संख्या आ सकती है। तो उस हाल में जो है हम इसको परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसके गुणनखंड जब करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे वो क्या होगा जी, हमारा 2 और 5 के अलावा कोई एक और भी संख्या आ सकता है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे 1.1 0.120 1200 1200 1240 ... ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो हम इसको परमीय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, ये P बाय Q के रूप की नहीं हो सकती है, इसको हम लिख नहीं सकते। ठीक है, अर्थात यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये निर्धारित ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं हो तो हम इसको परमीय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। और यदि इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन नहीं बने तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।